आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज पढ़ते हैं विराम चिन्ह। विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। एक व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए, उसे समझाने के लिए, किसी कथन पर बल देने के लिए, आश्चर्य आदि भावों की अभिव्यक्ति के लिए कहीं कम समय के लिए तो कहीं अधिक समय के लिए ठहरता है। भाषा के लिखित रूप में उक्त ठहरने के स्थान पर जो निश्चित संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आती है और भाव समझने में सुविधा होती है। यदि विराम चिन्हों का भी उचित प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। जैसे रोको मत जाने दो, इसका भाव है कि किसी व्यक्ति को आप रोकिए, उसे मत जाने दो। दूसरा रोको मत जाने दो, इसका अर्थ है कि रोको मत, उसे जाने दो। उक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि विराम चिन्ह के प्रयोग की भिन्नता से अर्थ परिवर्तन हो जाता है। हिंदी में निम्न विराम चिन्ह प्रयुक्त होते हैं: अल्प विराम, अर्ध विराम, ये इनके सामने चिन्ह दिए हुए हैं, अपूर्ण विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, संबोधन चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उपविराम यानी ऊपरी विराम जिसे इकहरा या दोहरा, योजक चिन्ह, समास चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, निर्देशक, विवरण चिन्ह, हंसपद या विस्मरण चिन्ह, संक्षेपण या लाघव चिन्ह, तुल्यता सूचक यानी समता सूचक, कोष्ठक, लोप चिन्ह, इतिश्री या समाप्ति सूचक चिन्ह, विकल्प चिन्ह, पुनरुक्ति चिन्ह और संकेत चिन्ह। अब एक एक करके हम इन्हें पढ़ते हैं। सबसे पहले अल्प विराम। वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने में, जैसे राम ने आम, अमरूद, केले आदि खरीदे, तो अल्प विराम यहाँ पे लगा हुआ है। आम के बाद, अमरूद के बाद जो आम और अमरूद और केले को अलग अलग कर रहा है तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के उपवाक्यों को अलग करने में, जैसे हवा चली, अल्प विराम, पानी बरसा और ओले गिरे, तो हवा चली के बाद अल्प विराम का प्रयोग। दो उपवाक्यों के बीच संयोजक का प्रयोग न किए जाने पर कैसे होगा, जैसे अब्दुल ने सोचा, अल्प विराम का प्रयोग किया गया है, अच्छा हुआ जो मैं नहीं गया। वाक्य के मध्य क्रिया विशेषण या विशेषण उपवाक्य आने पर, जैसे यह बात, यदि सच पूछो तो, मैं भूल ही गया था, तो यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। उद्धरण चिन्ह के पूर्व भी उसने कहा, अल्प विराम का प्रयोग, मैं तुम्हें नहीं जानता। समय सूचक शब्दों को अलग करने में, जैसे कल गुरुवार, दिनांक 20 मार्च से परीक्षाएं प्रारंभ होंगी, तो गुरुवार के बाद में अल्प विराम का प्रयोग है। कभी कभी संबोधन के बाद इसका प्रयोग होता है, जैसे राधे तुम आज भी विद्यालय नहीं गई, तो राधे के बाद। समानाधिकरण शब्दों के बीच में, जैसे विदेहराज की पुत्री वैदेही, अल्प विराम का प्रयोग, राम की पत्नी थी। हाँ, अस्तु के पश्चात भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे हाँ तुम अंदर आ सकते हो। पत्र में अभिवादन और समापन के साथ भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे पूज्य पिताजी या भवदीय के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जा रहा है। तो अभी आपने अल्प विराम चिन्ह के बारे में पता किया, पढ़ा कि वह कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद
अब आते हैं अर्धविराम। अर्धविराम, अर्धविराम का चिन्ह वाक्य के ऐसे उपवाक्यों को अलग करने में जिनके भीतर अल्प विराम या अल्प विरामों का प्रयोग हुआ है। जैसे ध्रुव स्वामिनी में एक और ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कौमा आदि स्त्री पात्र हैं। यहाँ अर्धविराम का प्रयोग हुआ है कि दूसरी ओर रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी आदि पुरुष पात्र हैं। तो दोनों उपवाक्यों को अलग करने के लिए अर्धविराम का प्रयोग यहाँ किया गया है। जब एक ही प्रधान उपवाक्य पर अनेक आश्रित उपवाक्य हों, जैसे सूर्य उदय हुआ, यहाँ अर्धविराम लगाया है। अंधकार दूर हुआ, अर्धविराम का प्रयोग। पक्षी चहचहाने लगे और मैं प्रातः भ्रमण को चल पड़ा। मिश्र तथा संयुक्त वाक्य में विपरीत अर्थ प्रकट करने या विरोधपूर्ण कथन प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच में भी अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे जो पेड़ों को पत्थर मारते हैं वे उन्हें फल देते हैं। तो दोनों वाक्यों के बीच में अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। विभिन्न उपवाक्यों पर अधिक जोर देने के लिए, कैसे कि मेहनत ही जीवन है, आलस्य ही मृत्यु, तो दोनों के बीच में अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। अब है अपूर्ण विराम। समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच जब कोई संयोजक चिन्ह न हो, जैसे छोटा सवाल, बड़ा सवाल, परमाणु विस्फोट, मानव जाति का भविष्य, तो इन दोनों के बीच में अपूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। अब है पूर्ण विराम। साधारण, मिश्र या संयुक्त वाक्य की समाप्ति पर, जैसे मजीद खाना खाता है, यहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। यदि राम पढ़ता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, पूर्ण विराम, वाक्य पूरा हुआ है। जैक्सन पढ़ेगा किंतु जूली खाना बनाएगी, वाक्य पूर्ण हुआ। तो वाक्य पूर्ण होने पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम ही लगता है। जैसे उसने बताया नहीं कि वह कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे प्रश्न किया नहीं जा रहा है, केवल ये बताया जा रहा है कि उसने बताया नहीं कि वह कहाँ जा रहा है। काव्य में दोहा, सोरठा, चौपाई के चरणों के अंत में, जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, तो यहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाना है। अब इसमें विशेष है तो पढ़ें कि अंग्रेजी तथा मराठी के प्रभाव के कारण कतिपय यानी कुछ विद्वान केवल बिंदी, अंग्रेजी का फुल स्टॉप इस तरह बिंदी लगता है, का प्रयोग करने लगे हैं, किंतु हिंदी की प्रकृति के अनुसार खड़ी पाई का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। जब आप हिंदी में वाक्य लिख रहे हैं और पूर्ण विराम लगाएं तो खड़ी पाई का ही प्रयोग करना है हिंदी में, फुल स्टॉप का प्रयोग ना करें। अब है प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में, जैसे तुम कहाँ रहते हो, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। उसकी पुस्तक किसने ली, प्रश्नवाचक चिन्ह। राम घर पर आया या नहीं, यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है कि राम घर पर आया या नहीं। एक ही वाक्य में कई प्रश्नवाचक उपवाक्य हों और सभी एक ही प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हों, तब प्रत्येक उपवाक्य के अंत में अल्प विराम का प्रयोग करने के बाद सबसे अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जैसे गोविंद क्या करता है, तो यहाँ पे अल्प विराम लगा दिया है। कहाँ जाता है, अल्प विराम। कहाँ रहता है, अल्प विराम। यह तुम क्यों जानने की इच्छुक हो, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में हुआ है। तो यह था प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करना,
कहाँ पे किया जाएगा? अब है संबोधक चिन्ह। जब किसी को पुकारा या बुलाया जाए तब संबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे हे प्रभु, अब यह जीवन नौका तुम ही से पार लगेगी। मोहन, इधर आओ। तो मोहन के बाद संबोधक चिन्ह लगाया जा रहा है। अब है विस्मय सूचक चिन्ह। ये भी संबोधन चिन्ह और विस्मय सूचक चिन्ह। हर्ष, शोक, घृणा, भय, विस्मय आदि भावों के सूचक शब्दों या वाक्यों के अंत में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाना है। जैसे वह क्या ही सुंदर दृश्य है। तो यहाँ पे वह के बाद प्रश्न सूचक चिन्ह लगाना होगा, वह। ठीक है, वह। हाय, अब मैं क्या करूं? तो हाय के बाद अरे, अरे के बाद भी तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए। तो विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाना है। इसी तरह अवतरण चिन्ह। ये अवतरण चिन्ह क्या होता है? पढ़ें कि जब किसी के कथन को ज्यों की त्यों उद्धृत यानी लिखा जाए, किया जाए, तो उस कथन के दोनों ओर यानी दोनों तरफ इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसे उद्धरण चिन्ह या ऊपरी विराम भी कहते हैं। अवतरण चिन्ह दो प्रकार का होता है। उद्धरण चिन्ह भी इसे कहते हैं और अवतरण चिन्ह भी कहते हैं, तो दोनों एक ही हैं, चाहे अवतरण या फिर कहें उद्धरण चिन्ह। कहीं कहीं आपको उद्धरण चिन्ह भी मिलेगा, अवतरण चिन्ह भी मिलेगा। तो ये दो प्रकार के होते हैं। इकहरा, जब किसी कवि का उपनाम, किसी का उपनाम लिखना हो, पुस्तक का नाम लिखना हो, या पत्र पत्रिका का नाम लिखना हो, या लेख या कविता का शीर्षक आदि का उल्लेख करना हो, तो हम इकहरा चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे रामधारी सिंह दिनकर, तो दिनकर के दोनों ओर सिंगल इन्वर्टेड कोमा, ठीक है, का प्रयोग हम करेंगे। तो सिंह दिनकर ओज के कवि हैं। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। तो रामचरितमानस के भी दोनों ओर इकहरा चिन्ह का प्रयोग करेंगे, उद्धरण चिन्ह। यह एक है दोहरा यानी डबल। वाक्यांश को उद्धृत करते समय किसी की बात को हम ज्यों की त्यों लिखेंगे तो वहाँ पे हम दोहरा अवतरण चिन्ह लगाएंगे। जैसे महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्म है, तो ये महावीर ने कहा है, ठीक है, तो यहाँ पे दोहरा चिन्ह हम लगाएंगे। अब है योजक चिन्ह। दो शब्दों को जोड़ने के लिए तथा द्वंद्व एवं तत्पुरुष समास में भी इसका प्रयोग किया जाता है योजक चिन्ह का। जैसे सुख दुख, माता पिता, प्रेम सागर। पुनरुक्त शब्दों के बीच में अगर दो शब्द हैं और वो पुनरुक्ति उनकी हो रही है, दो बार आए हैं, तो दोनों शब्दों के बीच में भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे पात पात, डाल डाल, धीरे धीरे। तुलनावाचक जैसे सा, सी, से के पहले उपमा अलंकार में इनका प्रयोग किया जाता है, तो ये ध्यान रखें। जैसे भरत सा भाई, यशोदा सी माता, तो इनके सा, सी, से पहले भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अक्षरों में लिखी जाने वाली संख्याओं और उनके अंशों के बीच एक तिहाई, जैसे एक तिहाई, एक चौथाई, तो इनके बीच में भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसे नाटकों के संवादों में मनसा, ये इसका संवाद है। बेटी यदि तू जानती, मणिमाला क्या, तो इनके बीच में भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाना है। अगला है जब परस्पर संबंध या समान कोटि की कई एक वस्तुओं का निर्देश किया जाए। जैसे काल 3 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे जो चिन्ह लगेगा वो निर्देशक चिन्ह होगा। जैसे भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। जब कोई बात अचानक अधूरी छोड़ दी जाए, जैसे यदि आज पिताजी जीवित होते
तो यहाँ पे निर्देशक चिन्ह लगाकर पर अब। जब वाक्य के भीतर कोई वाक्य लाया जाए, जैसे इसे ऐसे समझें, महामना मदन मोहन मालवीय, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, भारत की महान विभूति थे। तो यहाँ पे एक वाक्य ये और भारत की महान विभूति थे के बीच में एक वाक्य और लाया गया है। तो इन दोनों के बीच में भी वाक्य में निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। अब है विवरण चिन्ह। जब किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने या उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में इसका प्रयोग होता है, जैसे विवरण चिन्ह का कैसे लगाएंगे, पुरुषार्थ 4 हैं तो आप इस तरह से विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, जैसे पुरुषार्थ 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। निम्न शब्दों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, सर्वनाम विशेषण। अब है हंस पद। इसे विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। अतः लिखते समय यदि कुछ लिखने में रह जाए, हम भूल जाएं किसी शब्द को बीच में लिखने से, तब इस चिन्ह का प्रयोग कर उसके ऊपर उस शब्द या वाक्यांश को लिख दिया जाता है। मुझे आज जाना है, जिसे लिखना था हमें मुझे आज अजमेर जाना है, हम अजमेर को भूल गए, तो अब हमें इस चिन्ह का प्रयोग करते हुए ऊपर उस शब्द को लिख दें, तो इसे कहते हैं हंस पद। ठीक है। अब है संक्षेपण चिन्ह। इस तरह का संक्षेपण चिन्ह होता है, इसका प्रयोग इसे लाघव चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है। ये चिन्ह आपका इस तरह से जब हम लिखते हैं किसी भी शब्द को शुरू के अक्षर लिख करके उसके बाद ऐसे लगा देते हैं, जिसे लाघव चिन्ह भी कहते हैं। अतः किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने हेतु आद्य अक्षर के आगे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ को लिखेंगे तो हम उसको स लिख करके संयुक्त यानी कि राष्ट्र और संघ संघ। मोहनदास करमचंद गांधी को लिखेंगे तो मो क और गांधी। डॉक्टर राजेश, तो डॉक्टर के आगे भी हम इस तरह से लाघव चिन्ह लगा देते हैं। तुल्यता या समता सूचक चिन्ह, बराबर का चिन्ह जिसे कहते हैं, किसी शब्द के समान अर्थ बतलाने, समान मूल्य या मान का बोध कराने हेतु इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भानु बराबर सूर्य, तो इसे क्या कहेंगे, तुल्यता या समता सूचक, कि दोनों का अर्थ एक ही है। जैसे 1 रुपया बराबर, इसे बराबर भी बोलते हैं 100 पैसे, तो इसका नाम क्या है इस चिन्ह का, तुल्यता या समता सूचक चिन्ह। अब है कोष्टक। कोष्टकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे वाक्य में प्रयुक्त किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने हेतु मुंह की उपमा मयंक से दी जाती है। जैसे मुंह की उपमा किससे दी जाएगी, मयंक से, कि मुंह की उपमा मयंक से दी जाती है। तो मयंक का अर्थ बताने के लिए हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। तो चंद्रमा, यानी कि कोष्टक में चंद्रमा लिखा हुआ, तो मयंक और चंद्रमा का भाव अर्थ एक ही है। तो इसी तरह से नाटक में पात्र के अभिनय के भावों को प्रकट करने के लिए भी, जैसे कौमा यहाँ पे पात्र है, अभी ऊपर आप पढ़ चुके हो, खिन्न होकर, तो ये कोष्टक में लिख दिया है कि खिन्न होकर, कि मैं क्या ना करूं। अब उसके बाद में ठहर कर, थोड़ी देर ठहर कर, किंतु नहीं, मुझे विवाद करने का अधिकार नहीं है। इस तरह से हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है लोप चिन्ह, कि लोप चिन्ह का प्रयोग कहाँ होगा, कि लिखते समय लेखक कुछ अंश छोड़ देता है, तो उस छोड़े हुए अंश के स्थान पर हम लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कैसे, कि तुम्हारा सब काम करूँगा, यहाँ पे लोप चिन्ह लगा दिया है कि बीच में जितना भी वाक्य है उस वाक्य को छोड़ दिया है और अंत वाला लिख दिया है कि बोलो बड़ी माँ। जैसे तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी, बोलो, तो उसके बाद लोप चिन्ह की जो शेष बचा हुआ भाग है उसे यहाँ पे लिखा
नहीं गया है, लेकिन उसका भाव यही है कि यहाँ पे और भी बचा हुआ है। इतिश्री चिन्ह या समाप्ति सूचक, किसी अध्याय में या ग्रंथ की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी कोई भी अध्याय या पाठ समाप्त होगा तो हम इस तरह का चिन्ह प्रयोग करेंगे। विकल्प चिन्ह, जब दो में से किसी एक को चुनने का विकल्प हो, जैसे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कवयित्री या कवियत्री, इनमें से कौन सा शुद्ध है, उस दोनों में से जब एक को चुनना हो तो हम विकल्प चिन्ह बीच में लगा हुआ है तो इस तरह विकल्प चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये दोनों शब्द समानार्थी हैं, जैसे जो सदा रहने वाला है उसको ये शाश्वत बोलेंगे, सनातन या नित्य कहेंगे। तो यहाँ पे ये चिन्ह जो चिन्ह लगा हुआ है ये विकल्प चिन्ह है। ठीक है। अब है पुनरुक्ति चिन्ह, जब ऊपर लिखी किसी बात को ज्यों की त्यों नीचे लिखना हो तो उसके नीचे पुनः वही न लिखकर इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे समझाया गया है, जैसे श्री सोहनलाल नाम लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा नाम लिखना हो मोहन, तो यहाँ पे श्री ना लगा करके इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे पुनरुक्ति चिन्ह कहते हैं। तो इसका मतलब भी यही है कि श्री यहाँ पे श्री शब्द आया हुआ है। अब है संकेत चिन्ह। संकेत चिन्ह आप देख ही रहे हैं, इस प्रकार से संकेत चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इस तरह से हमने विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा, आपकी समझ में आया होगा। एक बार पुनः पूरी वीडियो को देखें और समझें। धन्यवाद।